बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद पाक है, जिसकी दो बीवियां हों और वो एक के मुकाबले में दूसरी तरफ ज्यादा मिलान रखे तो क़यामत के दिन वो इस तरह आएगा कि इसका एक पहलू झुका हुआ यानी फालज ज़दा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए यकसा हैं। इन पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के महकमे की है, जिसे ममलिकत में मरूर कहा जाता है। सऊदी महकमे ट्रैफिक की जिम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद, गाड़ियों की मलकियत कार्ड इस्तेमारा का इजरा, तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चलान करना और रोड सेफ्टी इदारों के साथ मिलकर तमाम शहरों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है। सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस, जिसे मरूर कहा जाता है, इससे एक शख्स ने पूछा कि उसके ज़िम्मे 6000 रियाल से ज्यादा का चालान है। इस सूरत में क्या वो अपनी गाड़ी फरोख्त कर सकता है या कि नहीं? इस अहम सवाल के जवाब में सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ी फरोख्त करने के लिए लाजमी है कि गाड़ी का इस्तेमारा यानी मलकियती कार्ड और फहस मोटर इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कारआमद हो। दोनों कार्ड एक्सपायर होने की सूरत में गाड़ी फरोख्त नहीं की जा सकती है। वाज़ेह रहे, गाड़ी की खरीदारी के लिए लाजमी है कि जब तक ट्रैफिक चालान अदा ना किए जाएं, गाड़ी की मलकियत मुंतकिल नहीं की जा सकती। अलबत्ता फरोख्त करने के लिए चालान की अदम अदायगी कोई अहमियत नहीं रखती है। यानी जब आप गाड़ी खरीदें तो आप पर अगर पहले कोई ट्रैफिक चालान है तो उसे लाजमी तौर पर अदा करना होगा। गाड़ी बेचते वक्त ये ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि गाड़ी बेचने वाले के बाद में जो उसके अकामे पे चालान आए होते हैं वो खुद करेगा। ख्याल रहे, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के अकामे की तजदीद के लिए भी ज़रूरी है कि इनके ज़िम्मे किसी किस्म के ट्रैफिक चालान बाकी ना हों। अगर चालान अदा ना किए गए हों तो इस सूरत में अकामा भी तजदीद नहीं किया जाता और गाड़ी भी नहीं खरीदी जा सकती है। मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा में बुध की सपहर अचानक बारिश शुरू हुई। इसी दौरान उमरा ज़ायरीन खाना काबा का तवाफ और सफा मरवा की सई कर रहे थे। बारिश से मक्कातुल मुकर्रमा के तमाम इलाकों में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। बारिश रुकने के बाद मक्कातुल मुकर्रमा में बादल छाए हुए थे। हरमैन शरीफैन की वेबसाइट के मुताबिक ज़ायरीन को बारिश के दौरान मसाइल से बचाने के लिए हंगामी बुनियाद पर खाना काबा के अतराफ इंतजामात किए गए। खुसूसी टीमों ने मताफ से बारिश का पानी साफ करने की कार्रवाइयां तेजी से शुरू कर दी। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि अगले चंद रोज में मक्कातुल मुकर्रमा से मुल्का इलाकों में बारिश का मजीद इम्कान है। कौमी मरकज की जानिब से कहा गया कि जजान असीर बहा के पहाड़ी मकामात पर भी बारिश तेज होगी। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला मक्कातुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और इसके साहली इलाके जिसमें जद्दा भी शामिल है, तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमालिया, शुमाली रीजन में भी इतलात बारिश के लिहाज से आ रही हैं। जद्दा में भी काफी मौसम बेहतर हो गया है। लोगों ने काफी बेहतरीन मौसम में इंजॉय किया, कॉर्निश का रुख किया। महकमा शहरी दफा ने तमाम शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर को लाजमी अपनाया जाए। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटाइन के खिलाफ ममलिकत के तारीखी मैच के दौरान शदीद जख्मी होने वाले सऊदी फुटबॉलर यासिर अल शहरानी को मजीद इलाज के लिए एयरलिफ्ट के जरिए रियाद पहुंचाया गया। याद रखें, मैच के दौरान सऊदी खिलाड़ी अपने ही गोलकीपर मोहम्मद अलवैस से टकरा गए थे, जिसके नतीजे में इनका जबड़ा और बाएं चेहरे की हड्डियां टूट गईं। इसके लिए सर्जरी की शदीद जरूरत थी। फौरी तौर पर सऊदी हुकूमत ने इकदाम करते हुए मुतल्लिका खिलाड़ी को सऊदी अरब के आला तरीन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और इसकी कामयाब सर्जरी हो गई है। सऊदी अवाम ने और गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं इस मैच को बहुत इंजॉय किया। तारीखी लेवल पर फुटबॉल के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा अपसेट है जो सऊदी अरब ने कर दिखाया है।
सऊदी अवाम इस पर बहुत खुश है। बहुत उम्मीद है कि सऊदी अरब की टीम आने वाले मैचेस में भी इंशाल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी और बहुत उम्मीद है कि फेवरेट टीमों में इंशाल्लाह आ जाएगी। सऊदी गोलकीपर का बेहतरीन कारनामे जो उसने इस मैच में दिखाए उसे भी शायकीन ने बहुत सराहा है। रियाद में सिक्योरिटी एहलकारों ने गैर कानूनी लेवल पर मुकीम 2 गैर मुल्की खवातीन को रहायशी अपार्टमेंट में इसकाते हमल की खिदमत देने पर गिरफ्तार कर लिया। रियाद के महकमे सेहत के हवाले से बताया गया कि यह कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से की गई। इस हवाले से रियाद के महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर हसन बिन अली अल शहरानी ने अहम किरदार अदा किया। बयान में मजीद बताया गया कि ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम ये दोनों गैर मुल्की खवातीन बुनियादी तिब्बी ज़रूरियात की अदम मौजूदगी में इसकाते हमल की प्रैक्टिस कर रही थीं। ये दोनों गैर मुल्की खवातीन जनूबी रियाद में एक रिहायशी अपार्टमेंट लेकर ये कार्रवाइयाँ कर रही थीं। रियाद के महकमे सेहत ने मुतल्लिका शोबे ने मरीज की सेहत के खतरात को और गैर कानूनी प्रैक्टिस पर इन खवातीन को गिरफ्तार किया, जिनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार किया। बगैर इजाजत दरख्त काट कर लकड़ियां फरोख्त कर रहे थे, जिसमें गैर मुल्की और सऊदी शहरी भी शामिल हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, जजान, अल जौफ के साथ साथ दीगर इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाइयां करने पर गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तार अफराद में से बहुत सारों के पास बाकायदा गाड़ियों में लदी हुई लकड़ियां थीं, जिसे सिक्योरिटी इदारों ने कब्जे में लिया। याद रखें, दरख्त काटना सऊदी अरब में सख्ती के साथ मना है। जो भी कोई फर्द, चाहे सऊदी हो या गैर मुल्की, जंगली हयात के लिहाज से माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर गिरफ्तार कराया जा सकता है। मजीद इतलात के मुताबिक सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने सऊदी अरब में मंशियात लाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सरहदी मुहाफिजों के तर्जमान कर्नल मुसफ्फर ने कहा कि नजरान, जजान, असीर, अलशरकिया, मदीना मुनव्वरा और मक्कातुल मुकरमा रीजनों में 26 टन से जायद नशा आवर अशिया, दीगर ममनुआ गोलियां बरामद कर ली गई हैं। मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद भी शामिल हैं। ज्यादातर गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक इथोपिया और यमन से है। याद रखें, पिछले दिनों पाकिस्तानी और इंडियन अफराद भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तर्जमान की जानिब से मजीद कहा गया कि इन अफराद के खिलाफ सख्त कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, सऊदी अरब में मंशियात में मुलव्विस अफराद को सजाए मौत दी जाती है। सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी, जिसे गाका कहा जाता है, उसकी जानिब से कहा गया कि फ़ज़ाई मुसाफिरों की शिकायत के हवाले से एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई कंपनियों की मुख्तलिफ अक़साम के लिहाज से दर्जाबंदी की गई है। सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी की जानिब से कहा गया कि 2022 के दौरान फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों ने 812 शिकायत दर्ज कराई हैं। सबसे कम शिकायत सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया के खिलाफ रिकॉर्ड पर आई, जिसमें 1 लाख मुसाफिरों ने सफर किया, 12 ने शिकायत दर्ज कराई। फ्लाईनास के खिलाफ 1 लाख मुसाफिरों में से 16 ने शिकायत दर्ज कराई, जबकि अदील एयर की तरफ से 1 लाख में से 26 अफराद ने शिकायत दर्ज कराई हैं। सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी ने कहा कि मुसाफिरों को मुकम्मल हक है कि वो हर लेवल पर किसी भी मुश्किल से दो चार हों तो फौरी तौर पर मुतल्लिका एयरलाइन के खिलाफ दरख्वास्त दें और शिकायत दर्ज कराएं।